हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी के नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में क्या रूल्स है। कब यूपीएससी किसी अटैम्प्ट को काउंट कर लेता है, क्या फॉर्म फिल करने पर अटैम्प्ट काउंट हो जाता है, या फिर आप प्री में जब अपीयर होते हैं और उसमें सीसेट छोड़ देते हैं, क्या उस कंडीशन में अटैम्प्ट जो है वो काउंट होता है, या फिर आपको अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट को चेक करना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, तो वो कैसे होंगे, या होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये जो फाइल है ये यूपीएससी की वेबसाइट पर है, एफएक्यू वाली सेक्शन में, आप वहाँ से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबी नहीं करेगी वीडियो को, शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट किसके कितने। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस सबको पता है 6 हैं, और ओबीसी के 9 होते हैं, एससी एसटी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने कि कोई अटैम्प्ट कब काउंट होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो इसमें यूपीएससी ने 2 चीज़ें बताई है, ध्यान से देखिए। पहला का है कि कोई कैंडिडेट अगर अपीयर होता है इन एनी वन पेपर इन प्री एग्जामिनेशन तो अटैम्प्ट काउंट हो गया। ठीक है, वन पेपर का मतलब आप पहले जीएस देंगे। अगर आपने जीएस का पेपर दे दिया तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो गया। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, आपने अगर जाकर एंट्री भी कर दी, एग्ज़ाम हॉल में गए और सिर्फ एंट्री कर दी, तो आपको बाहर तो निकलने नहीं देंगे। तो आपने भले ही ओएमआर भी ना फिल की हो, आपका अटैम्प्ट वहीं काउंट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ नहीं लिखी है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए, आपने एंट्री की, आपका अटैम्प्ट काउंट हो चुका है। ठीक है, सीसेट तो बहुत दूर की बात है। दूसरा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी ने कहा है कि अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं और आपका कैंडिडेचर किसी वजह से रद्द हो जाता है, किसी वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करना पड़ता है यूपीएससी को, आपने कुछ गलती की होगी तभी ऐसा होगा, तो उस कंडीशन में भी अटैम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, अगर कैंडिडेचर रद्द हो गया, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो गया, आपने अटैम्प्ट दिया है, तब भी अटैम्प्ट जो है काउंट होता है। तो अटैम्प्ट के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है कि अगर एस्पिरेंट को ये पता करना हो कि उसने कितने अटैम्प्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के वो अटैम्प्ट कर चुका है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर यूपीएससी जो है हाथ खड़े कर देता है। यूपीएससी ने कहा है कि ये स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रिकॉर्ड अपने आप रखे। ठीक है, थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लगा होगा, ठीक, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे अगर कोई अपने अटैम्प्ट भूल जाए, हो सकता है ओबीसी वाले के 9 अटैम्प्ट है, वो 15 साल में अपने अटैम्प्ट पूरे कर रहा है, तो हो सकता है भूल जाए। भाई 100 में से कोई 2-4 केस तो बनेंगे ना ऐसे। तो उस कंडीशन में अगर कोई अपने अटैम्प्ट से एक्सीड कर जाता है, फिर क्या बनेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए कि अगर कोई अटैम्प्ट एक्सीड कर जाता है जितनी उसको परमिशन है उससे ज़्यादा, तो यूपीएससी आप पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिबारमेंट, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ठीक, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट को याद रखें। यूपीएससी इसके बारे में आपको कोई रिकॉर्ड नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है। अभी आप हो सकता है शुरुआत में हो जिनके 8-9 अटैम्प्ट है, खासतौर पे ओबीसी वाले, और कोई अपने 9 अटैम्प्ट पूरे कर रहा है लगभग, मान लीजिए 10 साल में या 12 साल में, बीच बीच में छोड़ छोड़ के 15 साल में, तो हो सकता है ना वो कन्फ्यूज़ एक बार को हो जाए कि मेरे कितने अटैम्प्ट हो गए। उस कंडीशन में भी अगर आप अटैम्प्ट जो है एक्सीड कर जाते हैं तो आप पर ये चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, तो अटैम्प्ट याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। यूपीएससी की वेबसाइट पे या किसी भी तरह से आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।